नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। आप सभी आशा और उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और अपने अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी साहित्य का जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर यानी कि BSER ने अपना मॉडल पेपर जारी किया था। आज की वीडियो के अंदर हम इसका फुल सॉल्यूशन वो करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को पता है जो BSER अपना मॉडल पेपर जारी करता है उसमें से भी आपको 2 या 3 क्वेश्चन वो देखने को मिलते हैं। तो चलिए साथियों, जाते जाते इसका भी सॉल्यूशन वो कर लेते हैं। और आप सभी को पता होगा आपका हिंदी साहित्य का पेपर है वो कल होने वाला है, यानी कि 5 अप्रैल को। तो आप सभी साथी इस पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार है वो कर लीजिए। वीडियो को आप सभी को पूरा है वो देखना है। तो आप सभी देख सकते हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 का ये होने वाला है। और ये होने वाला साथियों मॉडल पेपर, यानी कि जो आपका कल पेपर आएगा उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग सेम टू सेम पेपर है वो होने वाला है। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। आगे आप सभी को पता है पेपर को हल करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय है वो दिया जाता है। टोटल साथियों आप सभी को 80 नंबर का पेपर है वो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको देखने को मिलता है परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश। इन सभी को आपको ध्यानपूर्वक वो पढ़ना है और एग्जाम के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन है वो खाली नहीं छोड़ के आना है। चाहे आपको कोई भी क्वेश्चन आए या नहीं आए उस अध्याय से संबंधित लिख दीजिए, लेकिन कोई भी क्वेश्चन को खाली है वो नहीं छोड़ना है। इसके बाद बात करते हैं साथियों, आप सभी को पता है खंड अ है वो देखने को मिलता है। और जब भी साथियों अपनी कॉपी के अंदर लिखना स्टार्ट करो तो अपना खंड है वो जरूर लिखा करें, ताकि आप सभी की कॉपी है वो सुंदर दिखे और आप सभी ब्लैक पेन का यूज भी कर सकते हैं। अब की बात खंड ए के अंदर आपको 15 MCQs के क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल के ऊपर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइबर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है और साथ में आपको जवाब देने का प्रयास भी करना है, ताकि आप सभी की तैयारी है वो और ज्यादा मजबूत हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है कि सूरदास की झोपड़ी पाठ प्रेमचंद के किस उपन्यास का अंश है? तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रंगभूमि आप सभी यहाँ पर बता देंगे। इसके बाद बात करते हैं सूरदास की झोपड़ी में आग लगाने का कार्य है वो किस व्यक्ति ने किया था? तो वो किया था साथियों भैरव ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। और इसको साथियों उकसाने का काम किसने किया था? तो वो किया था जगदर ने। तब आपको ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर बताना होगा। और आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि जो सूरदास की झोपड़ी अपना चैप्टर है इसके लेखक का क्या नाम है? तो वो हो जाएगा प्रेमचंद। ठीक है, आप सभी ध्यान में रखना। इसके बाद बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। क्या कहता है कि बिस्कोर की माटी पाठ में बशीण शब्द का संबंध है वो किस पुष्प से है, यानी कि कौन से फूल से संबंधित है बशीण? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कमल। आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करते हैं 56 का काल है वो किस वर्ष पड़ा था? तो वो पड़ता साथियों 1899 के अंदर। ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। इसके बाद बात करें पांचवें क्वेश्चन की। क्या कहता है कि राक्षसी बांध किस नदी पर बनाया जा रहा था? तो वो बनाया जा रहा था साथियों नर्मदा के ऊपर। ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर राइट जवाब से भी बता देंगे। बनारस कविता में किस ऋतु का वर्णन है? तो वो हो जाएगा बसंत कविता, बसंत ऋतु का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब से भी बताएंगे। इसके बाद बात करते हैं साथियों सातवें क्वेश्चन की। क्या कहता है कि ए बरबाजी बिलो की रेखांकित शब्द का अर्थ है, यानी कि बाजी का यहाँ पर अर्थ पूछ रहा है। तो बिल्कुल साथियों घोड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बताएंगे। इसके बाद आपको देखने को मिलता है आठवां क्वेश्चन। क्या कहता है कि जायसी के 12 मासा का प्रारंभ वो किस मास में होता है? तो वो होता है साथियों मार्गशीर्ष के अंदर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। ध्यान में रखना 12 मासा किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। इसके बाद बात करते हैं दूसरा देवदास कहानी में किस शहर का वर्णन है? तो वो हो जाएगा साथियों हरिद्वार का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब से भी बता देंगे। इसके बाद बात करें साथियों 10वें क्वेश्चन की। क्या कहता है कि संवदिया पाठ किस विद्या से संबंधित है? तो वो हो जाएगा कहानी से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब से भी बता देंगे। अब ये भी ध्यान में रखना कि संवदिया कहानी है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं प्रेमगन की छा स्मृति में मिर्जापुर शब्द का क्या अर्थ है वो बताया गया है? तो वो बताया गया है साथियों लक्ष्मीपुर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब से भी बता देंगे। प्रेमगन की छाया स्मृति चैप्टर के लेखक की बात करें तो वो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद बात करें साथियों 12वें क्वेश्चन की। क्या कहता है कि समाचार लेखन में ककार की संख्या कितनी है? तो वो हो जाएगी साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करें उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग है वो कब प्रारंभ हुआ था? ये आप सभी को बताना है। तो बिल्कुल साथियों 1900 सदी के मध्य में होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर राइट जवाब आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करते हैं 14वां क्वेश्चन की। क्या कहता है कि संवाददाताओं में कार्य विभाजन का क्षेत्र वो कहलाता है? तो क्या कहलाता है? बीट कहलाता है। ठीक है, ध्यान में रखना साथियों बीट कहलाता है। इसके बाद बात करें बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को क्या कहते हैं?
ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि संवाददाता। आगे बात करते हैं, आगे आप सभी को पता है फिलिंग द बैलेंस के क्वेश्चन वो देखने को मिलते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का देखने को मिलता है। टोटल आपको 6 देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि खालिस्तान काव्य गुण में कठोर वर्णों एवं संयुक्त अक्षरों का प्रयोग होता है, तो किसके अंदर होता है साथियों? तो ये होता है ओज गुण के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आप सभी भरेंगे ओज, ये आप सभी ध्यान में रखना। अब देखो एग्जाम के अंदर यही लिखना, बस आप सभी को ये लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद बात करें, क्या कहता है, देखो बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए काव्य पंक्ति में खालिस्तान गुण है, तो कौन सा हो जाएगा साथियों यहाँ पर? तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर आप सभी करेंगे माधुर्य गुण। ठीक है, माधुर्य गुण यहाँ पर आप सभी बताएंगे। इसके बाद बात करें तीसरे क्वेश्चन की, क्या कहता है कि कुंडलिया एक खालिस्तान मात्रिक छंद है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप सभी विषम। ठीक है, क्या बताएंगे? विषम यहाँ पर आप सभी भर देंगे। और आप सभी को पता होगा जो कुंडलिया छंद है वो दोहा और रोला छंद के मेल से बनता है। इसके बाद बात करें हरिगीति का छंद में खालिस्तान चरण होते हैं, तो कितने चरण होते हैं साथियों? 4 चरण होते हैं। ठीक है, ये भी आप सभी ध्यान में रखना। मात्राएं कितनी होती है साथियों? तो 28 मात्राएं होती है, ये भी ध्यान में रख लेना। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो क्या कहता है कि खालिस्तान अलंकार के कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति का वर्णन है वो किया जाता है, तो इसके अंदर आप सभी क्या बताएंगे? 5वें के अंदर, तो बिल्कुल यहाँ पर आप सभी बताएंगे विभावना अलंकार। क्या बताएंगे? विभावना अलंकार यहाँ पर आप सभी बता देंगे। इसके बाद 5वें क्वेश्चन की बात करें कि जहां उपमान की उपेक्षा उपमेय में गुणों को अधिकता से श्रेष्ठ सिद्ध किया जाता है वहां खालिस्तान अलंकार होता है, तो कौन सा अलंकार होता है साथियों? वहां पर प्रतीप अलंकार। प्रतीप यहाँ पर आप सभी भर देंगे। यहाँ पर देखो 6 आपको फिलिंग द बैलेंस क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। इसके बाद आपको एक 6 नंबर का देखने को मिलेगा अपठित गद्यांश, जो कि आपको बुक से नहीं देखने को मिलेगा, ये आपको कहीं से भी देखने को मिल सकता है। तो इस गद्यांश को आप सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके बाद जो नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके जवाब देने का प्रयास है वो करना है। इसके बाद बात करते हैं एक 6 नंबर का आपको देखने को मिलेगा पद्यांश, जो कि ये भी आपका अपठित पद्यांश होगा और ये भी टोटल आपको 6 नंबर का देखने को मिलेगा। तो इसको भी आप सभी को ध्यानपूर्वक वो पढ़ना है और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके जवाब देने का प्रयास है वो करना है। इसके बाद साथियों आप सभी को देखने को मिलता है खंड ब, और खंड ब के अंदर आपको देखो 5 से लेकर 15 तक के प्रत्येक क्वेश्चन आपको 40 शब्दों के अंदर इनका उत्तर देने का प्रयास है वो करना है। प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन पूछा है कि कुटज निबंध मानव के लिए क्या संदेश देता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए जो कुटज अपना निबंध होने वाला है वो किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पर पूछ रहा है कि कुटज निबंध मानव के लिए क्या संदेश देता है, तो इसका राइट जवाब आप सही बताएंगे कि कुटज साथियों हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी परिस्थिति हो हमें घबराना नहीं चाहिए और हर मुसीबत का सामना करते हुए जीवन के अंदर आगे है वो बढ़ता रहना चाहिए। ठीक है, यही हमें इससे शिक्षा है वो मिलती है। आगे बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। क्या कहता है कि साझा लघु कथा की मूल संवेदना लिखिए, तो यहाँ पर आप सभी क्या बताएंगे? जो साझा लघु कथा है वो पूंजीपति लोगों पर व्यंग्य है वो किया गया है। इसमें साथियों जो पूंजीपति लोग होते हैं वो किसानों का शोषण है वो करते हैं, यही आपको लिखना है। इसके बाद बात करते हैं बसंत आया कविता का मूल भाव स्पष्ट है वो करना है। तो बसंत आया कविता साथियों इसका मूल भाव यही है कि जो आज का मनुष्य है वर्तमान समय के अंदर वो प्रकृति के साथ संबंध है उसका टूट रहे हैं, और वो साथियों उसको ये भी नहीं पता चल रहा कि वर्तमान समय के अंदर कि कौन सी ऋतु आ रही है कौन सी नहीं आ रही है, वो कैलेंडर के अभाव से चल रहा है। यानी कि कैलेंडर को देखता है और कैलेंडर से उसको पता चलता है कि इस टाइम पर कौन सी ऋतु चल रही है कौन सी नहीं चल रही है। तो यानी कि प्रकृति के साथ जोड़ने का प्रयास है वो किया गया है बसंत आया कविता के अंदर। आगे बात करते हैं 8वें क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्या कहता है? ये कहता है साथियों कि पुलकी शरीर सभा भरे डाडे नीरज नयन ने जल बाडे प्रस्तुत पंक्तियों का शिल्प सौंदर्य स्पष्ट है वो करना है। तो ये आप सभी को पता है ये तुलसीदास के पदावली से लिया गया है, ये आप सभी ध्यान में रखें। ठीक है, और यहाँ पर राइट जवाब आप सभी क्या बताएंगे साथियों? यहाँ पर हो जाएगा मुनि वशिष्ठ के जो निर्देशन पर साथियों भरत है वो अपनी बात कहने के लिए चित्रकूट की सभा में खड़े हुए थे, तो उनका शरीर है वो रोमांचित होने लगता है और नेत्रों से प्रेम के आंसू है वो बहने लगते हैं, ये आप सभी बताएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 90वें क्वेश्चन की। क्या कहता है कि सूरदास का घर जल जाने पर भी उसने क्या सकारात्मक संदेश है वो दिया है। तो आप सभी को पता है जो सूरदास की झोपड़ी है वो जल जाती है, उसके बाद भी सूरदास क्या करता है? अपने बदले की भावना वो नहीं करता है, लेकिन वो कहता है कि हम अगली बार फिर से नया घर है वो बनाएंगे
और हमें भी साथियों इससे यही सीखना चाहिए कि हमें बदला न लेकर आगे की ओर नया काम की शुरुआत है वो करनी चाहिए, और बदला है वो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो ये आप सभी इसके अंदर है वो बता देंगे। इसके बाद बात करें साथियों अगले क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन कहता है कि अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ के अंतर्गत कौन सी समस्या का वर्णन है वो किया गया है। तो आप सभी को पता है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू जो सभ्यता है वो पर्यावरण के अत्यधिक दोहन और उद्योगों की स्थापना के कारण आज का हमारा जो पर्यावरण है उसका संतुलन है वो बिगड़ रहा है। इसी के ऊपर इसके वर्णन है वो की गई है, यानी कि यही समस्या इस चैप्टर की होने वाली है। इसके बाद बात करें 11वें क्वेश्चन की। क्या कहता है कि माधुर्य गुण एवं ओज गुण में एक अंतर आपको स्पष्ट है वो करना है। तो देखो, जब किसी व्यक्ति को कोई भी पंक्ति या वाक्य सुनने से उसका चित्त द्रवित हो जाए अर्थात आनंद का अभाव हो, वहां पर क्या होता है, माधुर्य गुण होता है। साथियों को क्या गुण होता है, माधुर्य गुण होता है। और जिस रचना के साथियों पढ़ने से हमें क्या होता है, मन को उत्साह बढ़ने लगे, उसको बोलते हैं ओज गुण। तो ये आप सभी ध्यान में रखना, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या कहता है कि फीचर की दो विशेषताएं बताइए। तो फीचर की दो विशेषताएं कौन कौन सी हो जाएगी। फीचर किसी घटना या विशेष क्षेत्र से संबंधित होता है, एक तो ये लिख देंगे, और दूसरी हो जाएगी फीचर शैली का इस्तेमाल है वो नरम व मानवीय समाचार लिखने के लिए किया जाता है। तो ये आप सभी बता देंगे। इसके बाद बात करें संवाददाता एवं विशेष संवाददाता में क्या अंतर होता है, तो ये आप सभी को बताना है। तो देखो, संवाददाता वो होता है साथियों जो जानकारी देता है और समाचार पत्र है वो लिखता है, और जो विशेष संवाददाता होता है वो क्या करता है, एक विशेष क्षेत्र की जानकारी प्रदान करता है, और यानी कि पूरी खोजबीन के साथ है वो अपनी जानकारी देने का प्रयास करता है, उसे बोलते हैं विशेष संवाददाता। तो ये इसके अंदर आप सभी को लिखना होगा। इसके बाद 14वें क्वेश्चन की बात करें कि कहानी लेखन के चरण स्पष्ट है वो कीजिए। तो कहानी लेखन के साथियों 5 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, पहला चरण होता है साथियों कथानक, ठीक है, पहला चरण होता है साथियों कथानक, दूसरा होता है साथियों देशमाला वातावरण, और तीसरा होता है चरित्र चित्रण, और चौथा होता है संवाद, और पांचवा होता है भाषा शैली। तो ये आप सभी ध्यान में रखें, कितने चरण होते हैं, 5 चरण होते हैं कहानी की। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको 2 नंबर का देखने को मिलेगा, जयशंकर प्रसाद का या ममता कालिया का आपको साहित्यिक परिचय है वो देना है। ठीक है, ये आपको 2 नंबर का देखने को मिलेगा। इनमें से आप ये भी कर सकते हैं, चाहे आप ये भी कर सकते हैं, दोनों में से एक वो आपको करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं जयशंकर प्रसाद के जन्म की। तो आप सभी को पता है जयशंकर प्रसाद का जन्म है वो था साथियों जनवरी 1889 के अंदर। ठीक है, कहाँ पर होता है साथियों, काशी के अंदर होता है, ये भी आप सभी को पता है, वो होना चाहिए। बात करते हैं इसकी रचनाएं की। रचना कौन कौन सी हो जाएगी, तो रचना हो जाएगी साथियों एक तो आंसू हो जाएगी, एक लहर हो जाएगी, एक तितली हो जाएगी, एक आंधी हो जाएगी। तो ये आप सभी इसकी रचनाएं हैं वो याद रखें। बात करें साथियों इनकी मृत्यु कब होती है, तो मृत्यु हो जाती है 1937 के अंदर। 1937 के अंदर इनकी मृत्यु है वो हो जाती है। तो ये आप सभी ध्यान में रखें, और छायावाद के प्रमुख कवि ये होने वाले हैं। इसके बाद बात करते हैं ममता कालिया की। तो ममता कालिया का जन्म कब होता है ये आप सभी बताएंगे। तो ममता कालिया का जन्म होता है 1940 के अंदर। कहाँ पर होता है साथियों, यूपी के अंदर होता है, यूपी के मथुरा के अंदर होता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। बात करें इसकी रचनाएं की, तो रचना कौन कौन सी हो जाएगी, रचना हो जाएगी साथियों एक पत्नी के नोस्ट, ठीक है, और एक हो जाएगा बेघर, और एक हो जाएगा प्रेम कहानी, ये आप सभी ध्यान में रखें। बात करें इसके कौन कौन से पुरस्कार वो मिले हैं, तो पुरस्कार की बात करें तो साहित्य भूषण, और कहानी समाज सम्मान, और रचना पुरस्कार, ये आप सभी ध्यान में रख लें। आगे बात करते हैं, देखो अगला खंड 6 के अंदर आपको देखने को मिलेंगे 3-3 नंबर के क्वेश्चन, और 60 शब्दों के अंदर आपको उत्तर देने का प्रयास है वो करना है। और देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि यह दीप अकेला कविता में दीप की विशेषताओं को विस्तृत रूप में समझाओ। 3 नंबर का देखने को मिला है, चाहो आप ये कर सकते हैं, चाहो आप ये भी कर सकते हैं। कार्नेलिया का गीत कविता का मूल भाव है वो लिखना है, यानी कि एक रूप आपको बताना है छोटे शब्दों के अंदर। इस चैप्टर के लेखक का नाम क्या हो जाएगा, अंग्रेजी हो जाएगा, और कार्नेलिया का गीत किसका है, ये हो जाएगा साथियों अपना जयशंकर प्रसाद का। इसके बाद बात करते हैं दूसरा देवदास कहानी में वर्णित प्रेम की तुलना वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कीजिए। दूसरा देवदास की रचना के रचनाकार की बात करें तो वो हो जाएगा ममता कालिया जी। सौंदर्य कहानी के दोनों पात्रों हरगोविंद एवं बड़ी बहुरिया का चरित्र चित्रण की व्याख्या वो आपको करनी है। सौंदर्य कहानी के लेखक की बात करें तो वो हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु, आप सभी ये भी ध्यान में रखना। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है कि बिस्कोर की माटी में लेखक ने माँ की ममता का वर्णन किन किन उपमाओं के में किया है, वर्णन कीजिए। आप सभी को पता है बिस्कोर की माटी के लेखक का नाम हो जाएगा विश्वनाथ त्रिपाठी जी। सूरदास की झोपड़ी पाठ के अनुसार सूरदास का चरित्र चित्रण है वो आपको बताना है। इसके बाद देखो साथियों आपको देखने को मिलता है खंड 10
और खंड द के अंदर आपको 5 नंबर का क्वेश्चन वो देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको सहप्रसंग व्याख्या वो करनी है। यानी कि इसको आपको पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से लिया गया है और इसके कवि या लेखक का क्या नाम है। आप सभी को पता है ये लिया गया है कुटज से, ठीक है, कुटज से लिया गया है। और इसके बाद करें लेखक के नाम की तो वो हो जाएगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये भी आप सभी ध्यान में रखें। सबसे पहले आप लिखेंगे सहप्रसंग, इसके बाद लिखनी होती है व्याख्या, इसके बाद लिखना होता है विशेष, ठीक है, ये भी आप सभी ध्यान में रखें। इसके बाद ये देखो अथवा केंद्र भी देखने को मिलेगा आप सभी को। ये देखो हरगोविंद से संबंधित है, यानी कि जो अपनी संबंधिया कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है, तो ये हो सकता है। इसके बाद देखो आगे बात करते हैं, 20वां क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा आपको सहप्रसंग व्याख्या से। यहाँ पर देखो किसकी बात हो रही है, यहाँ पर साथियों बारहमासा की बात हो रही है, ठीक है, बारहमासा की यहाँ पर बात हो रही है। ये किसके द्वारा लिखा गया है, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद देखो तोड़ो कविता, तोड़ो कविता किसके द्वारा लिखी गई है, ये रघुवीर साई के द्वारा लिखी गई है, ये भी आप सभी ध्यान में रखिए। इसके बाद देखो अंतिम क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगा निबंध का, जो कि आपको 400 शब्दों के अंदर लिखना होता है। और देखो पहला है कि राजस्थान के लोक जीवन, दूसरा है मेरा प्रिय कवि तुलसीदास, समाज एवं नारी सशक्तिकरण, और चौथा है पर्यावरण संरक्षण में नागरिक कर्तव्य। तो आपको इन चारों में से कोई सा भी निबंध है वो करना है जो आपको अच्छा लगता है। 3.5 पेजों के अंदर आपको करना होता है। आशा करता हूं आप सभी को ये पेपर वो अच्छा लगा होगा। आपको कमेंट करके बताना कि कितने क्वेश्चन यहाँ पर आपने सही किए। ये आपको 6 नंबर का देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं साथियों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जो भी साथी चैनल के ऊपर नया है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइबर कर लें।